ऐसे लीग को छोड़कर जाना, लीग पर एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ा है। इम्पैक्ट तो नेगेटिव पड़ा है कि एक शादी में शिरकत के लिए आप चले गए और आपने एक मैच छोड़ दिया। पोलार्ड का जाना इतना ज़्यादा नहीं लोगों को सोशल मीडिया पे हो रहा। असल बात ये हो रही है कि एक इंडिया में गए, ये दरअसल लोगों को ज़्यादा चुभ रहा है। तो समझते हैं कि इस वक्त रिजवान एक ऐसा कैप्टन माइंडसेट है जो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। रिजवान यकीनी तौर पर पहले ही डिजर्व करते थे कि रिजवान को कप्तानी दी जाए। पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के लिए अब मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, लेकिन ऑब्वियसली बाबर आजम आउट हुए तो सब आउट हो गए। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और अतीकुर रहमान। अतीक भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने कहा, कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि बाबर आउट तो सब आउट। ये हर टीम का वतीरा बन चुका है और यही वजह बनी पेशावर ज़ल्मी की हार की। नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि बाबर आउट। दरअसल पेशावर लगातार 3 मैचेस जीतती हुई आ रही थी और आज उसको ब्रेक लग गया। और पेशावर इससे पहले जितने टॉस हुए, पेशावर ने टॉस जीता और पहले जो है बैटिंग को दी, लेकिन आज उन्होंने बॉलिंग को कहा। और उनका ख्याल ये था कि, और दुरुस्त ख्याल था कि क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर पिंडी स्टेडियम के अंदर 240 भी जो है चेज़ हुए हैं, एक बार नहीं 3-4 बार चेज़ हुए हैं, तो बैटिंग पैराडाइज है उनका। कहता कि बहुत इजीली हम चेज़ कर जाएंगे। और जब वो 200 के अंदर आउट हुए तो फिर और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के, ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है। लेकिन फिर बाबर आउट हुए। 18 पे 5 आउट होने के बाद जब आपके पावर प्ले के अंदर 5 आउट हो जाएं, तो वो जो नीचे वाले प्लेयर्स जब वो ऊपर आके खेले तो वहाँ उनको पता चला आटे दाल का भाव के नई बॉल के साथ खेलना दुश्वार होता है। और वहीं जो है वो 18 पे जब 5 हुए, हालांकि उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप लेके गए वो 14-15 ओवर तक, लेकिन मेरे ख्याल से वो 5 आउट पे मैच थोड़ा डिसाइडेड हो गया था। अच्छा भट्टी साहब, एग्री करेंगे कि ये अब हम हर टीम में देखते हैं जिसमें बाबर खेलता है कि बाबर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं प्लेयर, या ऐसा होता है कि शायद उन प्लेयर्स की इतनी ज़्यादा बारी नहीं आती, जिसकी वजह से जब अगर बाबर पहले आउट हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि लाइन लग जाती है पीछे। देखिए मुजम्मिल, बाबर वो प्लेयर है कि जिनके बारे में जो भी आप डिस्कस करेंगे हेडलाइंस मिलती हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए बाबर को बार बार डिस्कस किया जाता है। हालांकि जिस तरह 18 रन पर 5 विकेटें गिरी और पावर प्ले में आधी टीम आउट हो गई, उसके बाद आमिर जमाल ने जिस तरह अपनी टीम को संभाला दिया, तो एक तो आमिर जमाल ने साबित किया कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम और साइम अयूब, ये वो 2 प्लेयर हैं जिन पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रही थी पेशावर ज़ल्मी। कल अच्छा है उनको झटका लगा तो दूसरे प्लेयरों को भी नीचे आके खेलने का मौका मिला। मेरे ख्याल में ज़ल्मी के मुकाबले में अब जो मुश्किलात हैं वो कराची किंग्स की मुश्किलात ज्यादा बढ़ रही हैं। आज पोलार्ड वापस आ गए इस्लामाबाद में। क्या पोलार्ड के जाने से जो ये मामलात बने थे और सोशल मीडिया पे बड़ा पीएसएल को ट्रोल किया गया, तो क्या कुछ इतलात हैं कि पीसीबी के हाई अप्स में कुछ इस हवाले से बातचीत हुई है कि ऐसे लीग को छोड़कर जाना, लीग पर एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ा है? देखिए, पीसीबी से ज्यादा फ्रेंचाइज ओनर को पोलार्ड के साथ बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पोलार्ड जब आए होंगे पाकिस्तान तो डेफिनेटली उन्होंने टीम मैनेजमेंट को पहले बताया होगा। फिर फिल सिमंस जो उनके हेड कोच हैं वो भी वेस्ट इंडीज के हैं, तो मेरे ख्याल में पीसीबी का इतना बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। हाँ, पीसीबी का ये जरूर ताल्लुक है कि एक तो दुनिया के बड़े प्लेयर्स वैसे ही पीएसएल में कम है, और जो हैं वो कोई इंडिया जा रहा है, किसी को अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए जाना है, तो थोड़ा बहुत पीसीबी का जाहिर है उसमें अमल दखल इस लिहाज से है कि इन प्लेयरों के साथ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनको अपने मामलात फ्रेंचाइज को भी तय करने चाहिए। और चूंकि पीसीबी डायरेक्ट पेमेंट करता है तो पीसीबी को भी बात करनी चाहिए उनके एजेंट्स के साथ, उनके मैनेजर्स के साथ। लेकिन जाहिर है मुकेश अंबानी इतनी बड़ी शख्सियत है और अरबपति हैं वो, तो जब इतना पैसा किसी अरबपति के बेटे की शादी पे लग जाए और जो मेहमान हैं उनको भी वो मुंह मांगी वहां पे शिरकत के लिए पैसे देते हैं, तो जाहिर है फिर तो पीएसएल की अहमियत जो है वो तो कम होती है। लेकिन बहरहाल इम्पैक्ट तो नेगेटिव पड़ा है कि एक शादी में शिरकत के लिए आप चले गए और आपने एक मैच छोड़ दिया। आज देखना पड़ेगा कि अब पोलार्ड 5-6 दिन का आराम लेने के बाद जब वापस आए
तो क्या वो दोबारा एकदम से क्रिकेट पे फोकस करेंगे? लेकिन मेरे ख्याल में पोलार्ड से ज्यादा जहां कराची किंग्स को मसाइल है वो शान मसूद की वजह से है, शोएब मलिक की वजह से है, और जेम्स विंस मोहम्मद की नवाज वजह से मसाइल हैं। टिम सैफर्ड। लेकिन भट्टी साहब ये बात अभी जैसे पोलार्ड की हो रही थी, इसमें पोलार्ड का जाना इतना ज़्यादा नहीं लोगों को सोशल मीडिया पे हो रहा। असल बात ये हो रही है कि एक इंडिया में गए, दूसरी बात एक इंडियन बिजनेसमैन की शादी के बेटे की शादी भी नहीं, प्री वेडिंग। हाँ, प्री वेडिंग। ये दरअसल लोगों को ज़्यादा चुभ रहा है, वरना एलेक्स हेल्स भी गए हैं, आपके उस्मान खान भी चले गए, लेकिन पोलार्ड को लेके वो सिर्फ जो मेजर चीज आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इंडिया आ रहा है, इंडिया का फैक्टर आ रहा है। वो बहुत से आपको पता सोशल मीडिया पे इसकी वजूहत क्या है। सही है। अच्छा अतीक भाई, मुजम्मिल, मैं ये बात कंप्लीट करूंगी, अतीक कर रहे हैं वो, चूंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और दुनिया में जो दूसरी लीग्स एक दो होती हैं वहां भी मुंबई इंडियंस ने टीम खरीदी हुई है, तो जाहिर है उनकी मेरे ख्याल में पहले से कमिटमेंट होगी। इस तरह अचानक लीग छोड़कर नहीं गए, लेकिन कराची किंग्स के जो हाई अप्स हैं उनको डेफिनेटली पोलार्ड से या तो उन्होंने पहले बात की होगी या अब बात करनी चाहिए कि भाई हमारी लीग की भी कोई अहमियत है, आप जब चाहते हैं 5 दिन के लिए मुंबई चले जाते हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारी लीग के लिए। सही है। कमिंग बैक टू पीएसएल मैचेस, अतीक भाई कल आजम खान पिंडी पर बड़ा ज़बरदस्त खेले और जैसे वो पिछले साल खेले, एक टैग लगा है, और कल की जिस तरीके से खुलकर उन्होंने खेला तो कहीं ना कहीं लगता है वो टैग सही है। हमेशा ऐसी पिचेस मिलेंगी तो ही परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज जो अपॉर्चुनिटीज़ पीछे मिली आज़म को वो उस तरीके से कैश नहीं कर पाए। देखें, जिस नंबर पे आज़म आ रहे हैं या इफ्तिखार आ रहे हैं, ये नंबर पाकिस्तान टीम पे जिस नंबर पे आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शादाब भी ने कल जिस तरह खेला वो ऊपर आके 4 नंबर पे आके उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान टीम में उनको 4 नंबर नहीं मिलता, वो नीचे मिलता है, और जिसकी वजह से फिर बात ये होती है कि उनको ऐसा मार्जिन नहीं मिल रहा। तो ये जो नंबर है आज़म को और इफ्तिखार को, या इस नंबर पे जो भी खेल रहे हैं उनको अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने बहुत अच्छा कर दिया, 2 मैच में कर दिया, अगर आपने 10 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस में किए हैं तो वो ठीक है, आपने टीम को लेके गए, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इफ्तिखार में लेकिन ये वैसे समझते हैं कि फेवरेबल कंडीशन हो तो वो स्कोर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा उनके हवाले से बात होती है। थोड़ा सा उनको देखेंगे, शॉट में पावर तो बहुत है और वो मैच पलट सकते हैं, ये उनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन थोड़े से दरअसल उनको ये समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि आते ही आप मारें या कि आप मारना शुरू हो दें। इससे पहले एक मैच था, उसमें मेरे ख्याल से बाबर मार रहे थे, उनके साथ कोई खड़े थे, वो मार रहे थे शॉट, तो खुद आज़म को चाहिए था कि वो रुक जाते, थोड़ा सेटल हो जाते, फिर आप बहुत मारते, लेकिन आज़म ने भी आते ही जो है वो मारना शुरू कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप आते, ठीक है आप छक्के मारने वाले हैं, आप क्रिस गेल की तरह चाहते हैं कि मैं भी बुलंद जो है छक्के मारूँ, शॉट करूँ, मारें ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको जहाँ लग रहा है विकेट है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको बैटिंग पैराडाइज विकेट मिल रही है तो आप कर रहे हैं थोड़ी सी, उसमें अगर थोड़ी सी ऐसी विकेट मिल रही है तो उसमें कोई मजाका नहीं है अगर आप 1-2 बॉलें 3-4 बॉलें खेल के एडजस्ट हो जाएं। अच्छा, आज मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स ऑब्वियसली क्वालिफाई कर गया है। भट्टी साहब से मैं पूछना चाहूँगा, भट्टी साहब जिस तरीके की रिजवान कप्तानी कर रहा है और बातें ये भी चल रही हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान चेंज करने की, जैसे कोचिंग स्टाफ तो होने जा रहा है, अब कप्तान की भी बातें चल रही हैं, तो समझते हैं कि इस वक्त रिजवान एक ऐसा कैप्टन माइंडसेट है जो पाकिस्तान को लीड कर सकता है, क्योंकि पहले जो कप्तान बनाया गया था तो कुछ नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से रिजवान को कप्तान नहीं बनाया था, एक ऑडियो भी लीक हुई थी, तो समझते हैं रिजवान एक बेटर चॉइस हो सकता है या आप समझते हैं कि अभी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए मुजम्मिल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, आप और अतीक इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे कि पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप तक के लिए कप्तान अनाउंस किया हुआ है, तो अब आप अपने मेन प्लेयर को इस तरह अगर बीच में एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटाएंगे वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन रिजवान यकीनी तौर पर पहले ही डिजर्व करते थे कि रिजवान को कप्तानी दी जाए, लेकिन अब ये मोहसिन नकवी साहब, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह क्रिकेट बोर्ड चलाना चाहते हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आए हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनका केस लगा हुआ था, तो देखना ये है कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो 3 साल के लिए तो मुंतखब हो गए, अभी तो वो अपना पीसीबी हेडक्वार्टर में नया ऑफिस बनवा रहे हैं,
तो उनके क्या प्लान है, क्या वो कप्तान, क्योंकि कप्तान जो है वो तो डोमेन है चेयरमैन का तो मेरे ख्याल में मोहसिन साहब जो हैं वो बेहतर पोजीशन में होंगे कप्तान के लिए फैसला करने के लिए, जब तक ये कोच कोई हायर नहीं होता, क्योंकि कोच की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इनपुट होता है। और अब देखते हैं कोच वैसे कौन आता है। आपने जो बात की, क्या अब जो अभी हुआ मिकी आर्थर के साथ, और इससे पहले भी हमने देखा कि कोई भी फॉरेन कोच कोचिंग लेने के लिए तैयार नहीं था, उसकी वजूहत हमारे सामने आई, तो अब आप समझते हैं कि कोई फॉरेन कोच जो कि बातें हो रही हैं तो तैयार होगा? लुकिंग एट दिस सिनेरियो बहुत सारे तैयार होंगे। ये तो आपको पीसीबी के ऊपर है कि वो बात किस तरीके से करता है, क्या ऑफर देता है। पाकिस्तान टीम कोई T20 में कोई एक छोटी टीम तो नहीं है, और ठीक है कि एक जो लास्ट टाइम फॉरेनर कोचेस के साथ हुआ वो एक नहीं होना चाहिए था। उसका इम्पैक्ट ज़रूर एक मुतासिर, आप उस हवाले से बात करें कि उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा, बुरा इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब कोई फॉरेनर कोच आते हुए सोचेगा 10 बार, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग ऐसी होती है और पता कुछ नहीं और होता। जाहिर है आर्थर ने जाके मामलात बताए भी होंगे, जैसे पहले भी कुछ बातें आई थी कि हो सकता है आर्थर खुद आ जाए। आर्थर तो अभी भी इंटरेस्टेड है। दर्जे के कोचेज आएंगे, बड़े कोचेज इन हालात में, ऐसे ही ये है। जो पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अच्छा भट्टी साहब, इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिएगा। अभी आपने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज हमने भी देखा केस लगा हुआ था, तो इस सूरत हाल में हमने अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, और एशिया कप में जय शाह ने यही मौका इख्तियार किया था कि पहले हमने किसी और से बात की, अब किसी और से बात की, तो ये कितना हर्ट करेगा अगर इस तरीके के केसेस चलते रहेंगे और प्रॉपर सेटअप को काम करने नहीं दिया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी सर्टेनिटी बहुत जरूरी है। आए दिन से चेंजेस जो है, अब आप लोग पता नहीं इसको फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे कि वसीम खान 4 दिन पहले कराची में थे, उसके अगले दिन वो इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद में उन्होंने आला हुकाम से चैंपियंस ट्रॉफी रिलेटेड मीटिंग्स की हैं। तो बिल्कुल अगर पीसीबी में अनसर्टेनिटी होगी तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो है उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी केस कमजोर होगा। और कौन लोग हैं जो आईसीसी से निगोशिएट करेंगे? मेरे ख्याल में ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान टीम में भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, इसका भी खात्मा जरूरी है। सही है। लास्ट में अतीक भाई, आज मैच है पेशावर के लिए, जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्तान तो ऑब्वियसली थ्रू कर चुका है। आपको आज वैसे प्रेडिक्शन अगर मैं लूँ तो क्या लगता है कौन जीतेगा, लुकिंग एट द स्क्वाड्स? आज बाबर और रिजवान का मुकाबला इस तरह अभी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह रिजवान कप्तानी कर रहे हैं और उनकी टीम जिस फ्लो के अंदर जीत रही है और जिस तरह इस्लामाबाद की विकेटें नज़र आ रही हैं, तो मुल्तान सुल्तान मुझे फेवरेट नज़र आ रही है। लेकिन मैं मुल्तान सुल्तान को कहूँगा, लेकिन नहीं कहूँगा। भट्टी साहब आप? मैं देखें, बाबर आजम पे कल जिस तरह रन आउट हुए, और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इसमें भी क्रिटिसिज्म हो रही थी, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का ये रहा है कि उन पे जितनी क्रिटिसिज्म होती है वो और स्ट्रांग होके आते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं आज जाऊंगा पेशावर ज़ल्मी के साथ। सही है, पेशावर ज़ल्मी के लिए मैच जीतना बिल्कुल ज़रूरी भी है, और मैं भी यही चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी मैच जीते तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा। तो आज इतना ही। पीएसएल में मज़ीद मामलात हो रहे हैं, साथ साथ पीसीबी में भी बड़े अहम मामलात चल रहे हैं, तो उस पर अगले शो में भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।